ओके प्यारे बच्चों, तो हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो आपका टॉपिक है। सो इन दिस टॉपिक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसका दूसरा नाम क्या होता है आपका? रेजिस्टिविटी। और इस टर्म ये आया कहां से, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई? रेजिस्टेंस से, ठीक है ना, जो हमने ओम्स लॉ देखा था। फ्रॉम ओम्स लॉ आपको पता है, फ्रॉम ओम्स लॉ की एक रेजिस्टेंस नाम की चीज होती है, ठीक है ना, जो आर किसके इक्वल होता है? वी अपॉन आई के, ठीक है, रेजिस्टेंस। ओके, अब ये जो रेजिस्टेंस है ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ये हमने आपको बताया था। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन 3 to 4 फैक्टर्स। एक है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है प्यारे बच्चों, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। सेकंड वाज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि वायर कितनी मोटी है। हो सकता है कि देखिए जैसे ये है, यहाँ पे ये हमारे पास वायर दिख रही है आपको, ये पतली वायर है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है। ये मोटा है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, ठीक है। ओके, क्लियर है बात? तो जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम रिलेशन भी देखेंगे किससे है, लेकिन अभी ये फैक्टर्स देख रहे हो आप। एक फैक्टर क्या था आपका? ये हो गया, एक फैक्टर था आपका टेम्परेचर, कि टेम्परेचर ज्यादा है या कम, गर्मी है या सर्दी। एंड वन मोर फैक्टर वाज देयर, नेचर ऑफ मटेरियल, कि मटेरियल क्या है। क्योंकि जो रेजिस्टेंस होती है वो लोहे की अलग होती है, सिल्वर की अलग होती है, गोल्ड की अलग होती है, ठीक है ना। इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल्स। नेचर ऑफ मटेरियल, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। तो कुल मिला के 4 फैक्टर्स है। अब इनको हम देखते हैं क्या हिसाब है। जो रेजिस्टेंस है आपकी, ये लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और यही रेजिस्टेंस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। पहले हम ये दो फैक्टर्स की बात करते हैं। तो इन दोनों फैक्टर्स को हमने आपस में कंबाइन कर दिया, तो यहां से आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए आ गया। आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। तो यहां से देखिए, अब क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो हमें कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहां से आर की वैल्यू आ गई रो एल अपॉन ए। रो एल अपॉन ए। तो ये जो रो है ये क्या है, अब ये हटा देते हैं। ये एक अपना खुद का कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है जिसका नाम होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, यानी कि अब इसे हटाते हैं, हमें मिल गया हमारा रेजिस्टिविटी, दैट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो हम रो को आर की टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं? रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। आर ए अपॉन एल। अब यहां से रो की हम डिफाइन कैसे करते हैं, कर सकते हैं, अगर हम एरिया को यूनिटी ले लें, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर, एंड जो कंडक्टर की लेंथ है उसको भी हमने यूनिटी ले लिया 1 मीटर, तो हमारे पास जो ये रेजिस्टिविटी है वो क्या आ जाएगी? आर के इक्वल, क्योंकि ए भी 1 हो गया, एल भी 1 हो गया, तो रो इज इक्वल टू आर। तो आप रेजिस्टिविटी को फॉर अ कंडक्टर ऐसे डिफाइन कर सकते हो, resistivity is equal to the resistance of a conductor whose length is unity and area of cross section is also unity। उस केस में resistivity रेजिस्टेंस के बराबर है। और इसकी यूनिट क्या है नंदिनी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की? बताइए। यस यस बिल्कुल, रेजिस्टेंस की ओम होती है, इसकी एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। आर की ओम हो गया, एरिया का मीटर स्क्वायर हो गया, और लेंथ का मीटर हो गया, तो 1 मीटर से 1 मीटर की पावर कैंसिल आउट होगी, तो 1 बचेगा, ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट का नाम है ओम मीटर। कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। सो नाउ यू नो व्हाट इज ओम मीटर, एंड इसकी ऐसा यूनिट आपको पता है। अब देखो, रेजिस्टेंस तो इन 4 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही थी, लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल। तो लेंथ बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ेगी, क्योंकि रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल थी? लेंथ के। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है आपका रो एल अपॉन ए। लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। तो अगर आपके पास एक मोटी वायर हो और एक पतली वायर हो और इनकी लेंथ सेम हो, तो ज्यादा रेजिस्टेंस किसका होगा? इस पतली वायर का, ठीक है ना, क्योंकि जितना एरिया बढ़ेगा उतना रेजिस्टेंस
घटेगा। क्लियर है बात? अब मान लेते हैं दोनों ही पतली है, दोनों ही सेम, मतलब अब इनका एरिया ऑफ परफेक्शन बराबर है, बट एक ज्यादा लंबी है। अब इसकी लेंथ है 2L, मतलब ये ज्यादा लंबा है। अब रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा? इस वाले का, क्योंकि रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और मटेरियल भी सेम है इन दोनों का, ठीक है ना। तो सिर्फ लेंथ के पे डिपेंड कर रही है, ओके। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, ओके। तो ये था। और रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ती है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ती है। और वो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है, मतलब गोल्ड है, सिल्वर है, टिन है, लेड है, क्या है, ओके। चलो अब हम करते हैं रेजिस्टिविटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फिर हम देखेंगे कि कौन से मटेरियल बनाने के लिए किस तरह की चीजें यूज की जाती हैं, ओके। सो फॉर दिस द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टिविटी डिपेंड्स, द फैक्टर on which resistivity depends. The factors on which resistivity depends are first material, ठीक है, मटेरियल, नेचर। मतलब ये रेजिस्टिविटी है, ये याद रखना। इस फॉर्मूले में आपको आर अपॉन दिख रहा है, एरिया और लेंथ पे डिपेंड नहीं करती, ये डिपेंड करती है मटेरियल पे। मतलब हर मटेरियल का अपना एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक नाम ही आगे स्पेसिफिक मतलब कुछ पर्टिकुलर। तो गोल्ड की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज समथिंग, सिल्वर की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज समथिंग, वो अपन लिखेंगे कुछ डेटा। तो मटेरियल पे डिपेंड करती है क्या? रेजिस्टिविटी। एंड द सेकंड थिंग ऑन विच रेजिस्टिविटी डिपेंड्स, इट इज ऑन टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर के साथ भी एक स्पेशल केस है फॉर मेटल्स, फॉर मेटल्स। ये अगर मैं y एक्सेस में रेजिस्टिविटी है और x एक्सेस में टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टिविटी में इंक्रीज होगा, टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टिविटी में इंक्रीज होगा। बट ये किसके लिए है? फॉर मेटल्स, ओके। वहीं पर देयर आर सम अलॉयज लाइक मैंगनीज, जो कि रेजिस्टिविटी के प्रैक्टिकली लगभग लगभग इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी में बहुत ही कम चेंज आएगा। मतलब देखो ये इतना टेम्परेचर बढ़ने पे इतना बढ़ गया, और ये अगर मैं फ्रॉम द एक्सेस देखो तो सिर्फ इतना सा बढ़ा, बहुत ही कम। सो अलॉयज भी टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, बट बहुत ही कम डिपेंड करते हैं। बट देयर इज अ थर्ड केस विच इज कंप्लीटली डिफरेंट, एंड दे आर सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर में आपके एलिमेंट्स आते हैं जैसे कि जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, ठीक है, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर के साथ कहानी थोड़ी सी अपोजिट है। सेमीकंडक्टर में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टिविटी घटती है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर फॉर सेमीकंडक्टर्स। कोई डाउट नहीं? ओके, आपको ये क्लियर हो चुका है क्या क्या नेचर पे डिपेंड करता है और कैसे डिपेंड करता है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि एक वायर है एल लेंथ की, इसकी रेजिस्टिविटी इज सम रो, अगर हमने इसकी लेंथ को तो इस वायर को हमने हाफ में ब्रेक कर दिया, बीच में से तोड़ दिया, तो जो नया पार्ट है इसकी रेजिस्टिविटी अब कितनी होगी? तो आप क्या बोलोगे नंदिनी? नहीं, सेम रहेगा, रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगी बट रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, ठीक है। रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इट ओनली डिपेंड्स ऑन नेचर एंड टेम्परेचर। याद रहेगा? चलो अब देखो क्या बोलते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल। जो मटेरियल की बात कर रहे थे कि हम कौन सा मटेरियल चूज करते हैं क्या बनाने के लिए, ठीक है। तो इसे आप थोड़ा सा सुन लीजिए अभी क्या क्या है आपके पास। देखो, चॉइस ऑफ मटेरियल ऑफ अ वायर, चॉइस ऑफ मटेरियल ऑफ अ वायर, चॉइस ऑफ मटेरियल ऑफ अ वायर, चॉइस ऑफ मटेरियल ऑफ अ वायर। हम कैसे चॉइस करें? जैसे आप देखो, आप ना सामान खरीदने जाते हो तो डिसाइड करके जाते हो ना कि मुझे इस चीज की जरूरत है तो ऐसा होना चाहिए। अगर आप बैग लेने जाओगे तो मेरे को इतनी किताबें रखनी होती है तो बैग थोड़ा मोटा होना चाहिए, उसमें बॉटल रखने का होना चाहिए, उसमें लैपटॉप रखने का अलग से होना चाहिए। आजकल चार्जर वाली बैग आते हैं जिनमें चार्जर पहले से फिक्स होता है, जो लोग पूरा टाइम फोन भी लॉगिंग करते रहते हैं, ठीक है ना।
तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी चीज चूज करते हैं, ठीक है ना, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब कपड़े लेने जाते हो तो अपनी रिक्वायरमेंट देखते हो, गर्मी का टाइम है तो ऐसे कपड़े लेने हैं जिसमें गर्मी ना लगे, सर्दियों का टाइम है तो ऐसे कपड़े जो गर्म हो, ठीक है ना। तो सेम वे हम वायर भी अलग अलग चूज करते हैं। जैसे देखिए ये हमारे पास, ये है आपके पास निक्रोम वायर, व्हाट, निक्रोम वायर, दिख रहा है आप सभी को। सो ये जो निक्रोम वायर है ये यूज किया जाता है किसके अंदर, हीटरिंग अप्लायंसेस के अंदर, ठीक है ना, हीटर में, ठीक है। तो ये गर्म हो जाता है और जिससे हमें हीट मिलती है। बट वहीं पर जो नॉर्मल कनेक्शन करने होते हैं हमारा, वो क्या वायर होते हैं, इस तरीके के वायर होते हैं, ठीक है ना। अपने हैवेल्स पॉलीकैब कंपनी के आते हैं, इनके अंदर क्या मटेरियल होता है, कॉपर, क्या, कॉपर, ओके। और ये है हमारे पास निक्रोम, एक अलॉय है, ठीक है ना। फर्क क्या है, इसकी जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है वो हाई होती है, क्या, हाई, और कॉपर की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कम होती है। याद रखना मेटल्स की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सबसे कम होती है, उसके बाद सेकंड कम होती है आपकी अलॉयज की, सॉरी अलॉयज की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मेटल से ज्यादा होती है, और फिर जो इंसुलेटर्स होते हैं उनकी तो बहुत ज्यादा होती है, याद रहेगा ना, ठीक। सो दिस इज इट। तो अगर हमें अपने घर के लिए वायर बनानी है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर, अगर हम वायर बना रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने के लिए, क्या, इलेक्ट्रिसिटी, वायर फॉर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, वायर फॉर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो। तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने के लिए जो वायर हमें चाहिए उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, क्या, कम होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, अभी हम पढ़ेंगे, वो वायर उतनी ज्यादा गर्म होगी, ठीक है ना। तो हम चाहते हैं कि रेजिस्टेंस कम से कम हो। रेजिस्टेंस होता ही क्या है आपका, ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है ना, फ्लो ऑफ करंट में। तो हम चाहते हो मिनिमम से मिनिमम हो। तो हम अगर वायर बनानी है तो हम ऐसा ट्राई करेंगे, ऐसा मटेरियल ढूंढेंगे जिसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या हो, कम हो, मिनिमम। और कम किन की होती है, मेटल्स की, किसकी, मेटल्स। इसलिए हमारी वायर्स किसकी होती है, कॉपर की, पहले एल्यूमिनियम की भी होती थी, ठीक है ना, बट कॉपर इज स्टिल बेटर, ठीक है। तो कॉपर, आप चाहो तो सोने की तार भी बना सकते हो, चांदी की तार भी बना सकते हो, ठीक है। इफ यू हैव लॉट ऑफ मनी यू कैन मेक एनीथिंग, ठीक है, ओके। फिर आपके घर से तार चोरी हो जाएंगे। चलो ठीक है, रो कम है मिनिमम तो मेटल्स का, ठीक है। तो हम ऐसी वायर बनाएंगे जिसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कम। फिर सेकंड आता है आपके पास, मतलब रो हो कम। फिर सेकंड आता है आपके पास हीटिंग अप्लायंसेस, क्या, हीटिंग अप्लायंसेस, मतलब आपका हीटर हो गया, आपका प्रेस हो गया, आयरन हो गया, आपका हेयर ड्रायर हो गया। तो इन चीजों में हम चाहते हैं, इनके अंदर हम चाहते हैं कि वो मटेरियल की रेजिस्टिविटी ज्यादा हो, क्योंकि जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है वो जल्दी हीट अप होता है, जल्दी हीट अप होता है, ठीक है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई, ताकि पिघल ना जाए गर्म होने पे। और एक और चीज, तो इसके लिए हम ज्यादा क्या यूज करते हैं, निक्रोम, क्या, निक्रोम। निक्रोम आपका एक अलॉय है जिसकी रेजिस्टिविटी भी हाई है और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बड़ा हाई है, ठीक है ना, क्लियर रहेगा। अब हम बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए क्या यूज करते हैं, देखो, फिलामेंट ऑफ बल्ब पुराने टाइम में यूज होते थे, याद है ना, येलो कलर की लाइट देते थे जो जो कि इस तरीके से होता है, तो ये जलते हैं तो रोशनी निकलती है, 100 वॉट 200 वॉट, ठीक है। पिक के अंदर का जो ये कहलाता है ये होता है फिलामेंट, और ये बना होता है टंगस्टन से, क्या, टंगस्टन। ये आपका एक मेटल होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है, और जब ये गर्म होता है तो इससे बहुत ज्यादा लाइट निकलती है, ठीक है। हमें तो लाइट से तो मतलब है, इसे हम आग थोड़ी ना सेकते हैं बल्ब के आगे रख के, ठीक है, हमें लाइट चाहिए होता है, बट हीट भी निकलती है काफी। तो टंगस्टन मेटल यूज करते हैं फिलामेंट ऑफ बल्ब, टंगस्टन। और क्यों यूज करते हैं, क्या पता है आपको, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, बल्ब जलने पे पिघल नहीं जाएगा। और सेकंड चीज क्या बताइए आपको, लाइट एमिट करता है बहुत ज्यादा, ठीक है ना, लाइट एमिट करता है तो रोशनी मिलती है। एक है आपके पास फिर फ्यूज, क्या, फ्यूज, फ्यूज ना उड़ जाए किसी का, ठीक है ना। जो फ्यूज होता है, फ्यूज वायर क्या होती है, वो अलॉय होती है, वो भी जो फ्यूज होता है वो भी एक अलॉय होता है, किसका, लेड का और टिन का। लेड का सिंबल पीबी और टिन का सिंबल एसएन,
तो लेड और टिन का अलॉय होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, और इसकी जो रेजिस्टेंस होता है वो बाकी के वायर से ज्यादा होता है। फ्यूज का जो रेजिस्टेंस होता है वो थोड़ा हाई होता है, क्योंकि जिसका रेजिस्टेंस हाई होता है वो जल्दी गर्म हो जाता है। तो देखो हम फ्यूज वायर कैसे यूज करते हैं, जैसे कि हमारे पास एक टीवी है, हमारे पास एक टीवी है, दिस इज योर टीवी, जिसमें आपका पोगो चल रहा है बच्चों, ठीक है ना, और यहाँ पे जैसे वायर आ रही है, ठीक है ना, तो हमने वायर जो है इसके बीच में हमने एक फ्यूज लगा दिया, क्या एक फ्यूज लगा दिया, ठीक है ना। तो क्या होगा, करंट पास होगा इसके अंदर तो फ्यूज से होके जाएगा, ठीक है ना, दो तार होती है, ठीक है ना, फ्यूज से होकर, तो जैसी करंट की मात्रा बढ़ेगी ये फ्यूज गर्म होगा और मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा तो कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा और करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, तो हमारा टीवी जिंदा रहेगा, ठीक है ना, क्लियर है। फ्यूज क्यों उड़ गया, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट कम था, ये समझ आया। देखो फ्यूज वायर क्या होती है, वायर होती है जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, और आपको पता है कि जब किसी चीज के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करती है तो वो चीज गर्म हो जाती है, तो गर्म होने के बाद पहले कौन पिघलेगा, जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। तो हम जो ये बनाते हैं फ्यूज वायर, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो रखते हैं, ताकि जब करंट ज्यादा है, अब जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा वायर गर्म होगी, तो जैसे ही ज्यादा करंट आता है ये वायर गर्म होके पिघल जाती है, बाकी की वायर भी गर्म होती है लेकिन वो पिघलती नहीं है, लेकिन फ्यूज वायर पिघल जाती है, क्योंकि उसे हमने ऑन पर्पस बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट का बनाया है, और उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा है, क्योंकि जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होता है उतना ज्यादा जल्दी गर्म होता है। अभी आगे जाके आप हीट पढ़ोगे, हीट का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, अभी के लिए, ठीक है, इसलिए हम फ्यूज वायर ऐसे बनाते हैं, ओके। तो आपने देख लिया फ्यूज वायर क्या होता है, रेजिस्टेंस, फ्यूज वायर हो गया, फिलामेंट ऑफ बल्ब, हीटिंग हो गया, और रेजिस्टर कैसे बनाए जाते हैं, क्या रेजिस्टर, देखो प्यारे बच्चों, रेजिस्टर आपका डिवाइस होता है, एक सिंपल सी बोले तो वायर होती है, ठीक है ना, रेजिस्टर, बस जिसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, रेजिस्टेंस हाई। तो हम रेजिस्टर किसका बनाते हैं, अलॉय का ही बनाते हैं, किनका, अलॉय का, लाइक मैंगनीज, लाइक मैंगनीज, मैंगनीज इज और ऑल्सो अलॉय, जिसका क्या होता है, जो रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस कह लो, रेजिस्टिविटी हाई होती है, रेजिस्टिविटी हाई है तो रेजिस्टेंस भी हाई होगा, ठीक है ना, ठीक है। तो इसको हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि रजिस्टर का काम होता है कि सर्किट के अंदर करंट को कम कर दे, जैसे आपको पता है ना आई इज इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आर, अगर कहीं पे रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट क्या होगा, कम होगा, तो हम इसे चीजों के अंदर इस्तेमाल करते हैं करंट को कम करने के लिए, ठीक है ना। तो आपसे पूछे रजिस्टर क्या होता है तो आप लिख सकते हो इट इज डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू कंट्रोल करंट, ओके, इन अ सर्किट, ओके। सो दिस इज इट, इसको आप अच्छे से समझिए, कोई डाउट आता है तो पूछिए, और आप कमेंट करके पूछ सकते हैं आपको कोई डाउट आता है, ठीक है, और बस मन लगा के पढ़ते रहिए और कुछ अच्छा करिए, ठीक है नंदिनी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।